हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय ड्रेसअप डार्लिंग मांगा के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में गोजो ने हानियाल के कॉस्ट्यूम को रेडी कर लिया था और घोड़े बेचकर सो गया था। अब अगले दिन सुबह सुबह मरीन गोजो के घर कॉमिकेट जाने के लिए रेडी होने आती है। वो बताती है न्यू ईयर पे उसके डैड आ रहे हैं, वो अभी रास्ते में हैं और वो बहुत ज्यादा बातूनी है जिससे उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए गोजो के घर पे ही रेडी होना बेस्ट है। गोजो बताता है जब उसने पहली बार हानियाल को देखा था तो वो कॉस्ट्यूम बनाना चाहता था क्योंकि वो देखना चाहता था वो किसी पर्सन पे कैसा लगेगा। उसे वैसा ही फील हुआ था जब उसने पहली बार हीना डॉल्स को देखा था, बस डिफरेंस ये था कि हानियाल उसका दिल ले गई थी। वो ओवरवेल्म हो गया था और उसे समझ आया कि ये होती है क्रिएशन जो पहली बार में ही लोगों का दिल जीत लेती है, इसीलिए वो खुद को चैलेंज करना चाहता था। उसने हानियाल का कॉस्ट्यूम अपने खुद के मतलब के लिए बनाई थी, पर वो मानता है कि वो राइटर की क्रिएशन के आसपास भी नहीं है क्योंकि उसको कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो हानियाल का परफेक्ट कॉस्ट्यूम बना सके। वो कहता है बस तुम ही हानियाल के लिए परफेक्ट हो, मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे हैं, ये कॉस्ट्यूम तभी परफेक्ट होगा जब मरीन उसे पहनेगी। वो कहता है प्लीज मेरी ये सेल्फिश रिक्वेस्ट पूरी कर दो, मैं हानियाल को देखना चाहता हूँ। मरीन कहती है बस भी करो, अगर तुम खुद को सेल्फिश कह रहे हो तो मैं क्या हुई, मैंने ही तुमसे कहा था कि मुझे हानियाल का कॉस्प्ले करना है। गोजो सॉरी और थैंक यू कहता है। मरीन कहते तो बताओ मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए। गोजो कहता है हानियाल एक आर्कएंजल है, तुम्हें इमोशनलेस स्माइल करनी होगी, देखने वाले लोगों को लगना चाहिए तुम्हें किसी की परवाह नहीं, और साथ ही तुम्हें ऐसा भी लगना होगा कि लोगों को पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो जाए। मरीन कहती है पर इमोशनलेस स्माइल के साथ ये कैसे पॉसिबल है। वो खुद पे डाउट कर रही थी कि वो नहीं कर पाएगी। गोजो कहता है तुम कर लोगी, मैं जिस मरीन को जानता हूँ वो ये आसानी से कर लेगी। फिर वो ग्रैंपा और तोक्यो शिबा की बातों को ध्यान में रखता हुआ उसका मेकअप स्टार्ट करता है कि चीजों को ऐसा बनाओ कि देखने वाले को पहली नजर में ही प्यार हो जाए। मरीन के पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद वो कॉमिकेट जाते हैं और दोनों ही वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों ने कॉस्प्ले किया हुआ था और सब फोटोशूट करवा रहे थे। फिर वो थोड़ी कम भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे फोटोशूट किया जा सके और ज्यादा लोग बैकग्राउंड के बीच में ना आए और कॉस्ट्यूम के साथ बैकग्राउंड मैच भी हो जाए। जगह ढूंढकर गोजो मरीन से कहता है यहाँ बहुत ठंड हो रही है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। मरीन कहती है वो हानियाल की कॉस्ट्यूम पहनकर इतनी एक्साइटेड है कि उसे ठंड का पता ही नहीं चल रहा। वो गोजो को किमोनो और ओबी यूज करने के लिए और एंजल का मेकअप करने के लिए उसकी तारीफ करती है। वो कहती है वो दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल है क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बेस्ट मेकअप और कॉस्ट्यूम पहना है। वो कहती है अब मेरे पास 7 नंबर 1 कॉस्ट्यूम हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, थैंक्स गोजो, मैं उसे हमेशा पहनने वाली हूँ। गोजो खुश हो जाता है और फिर वो सुजुका से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है। तभी वो नोटिस करता है उनके सामने लोगों ने लाइन लगा रखी थी। वो एक बंदे से पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या। वो कहता है हमने हानियाल की फोटो खींचने के लिए लाइन लगाई है। वो कहता है ये मेरा पहला कॉस्प्ले इवेंट है, मेरे पास कैमरा नहीं है तो क्या मैं स्मार्टफोन से फोटो ले सकता हूँ। मरीन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताती है वो भी स्टार्टिंग में फोन से ही फोटोज खींचा करती थी और कोई बंदा पूरे सोशल मीडिया पे चेक करता है और सोचता है मुझे पता ही था, किसी ने अनाउंस नहीं किया था कि वो हानियाल का कॉस्प्ले करने वाला है। गोजो मरीन से कहता है हमें सुजुका और बाकी सबसे भी मिलना है, हमारे पास इतने सारे फोटोग्राफर्स को हैंडल करने का टाइम नहीं है। तभी एक लड़की कहती है हमें किसी और से भी मिलना है तो टाइम सेव करने के लिए हमें सर्कुलर फोटो शूट करना चाहिए जिससे सबका टाइम बचेगा। मरीन मान जाती है। अब वो सब फोटो खींचते हैं और मरीन बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि ये उसका पहला सर्कुलर शूट था। एक बंदा सोचता है तो इसने आज तक कभी सर्कुलर शूट नहीं करवाया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कोई स्टार्टर इतना अमेजिंग कॉस्प्ले कर सकती है। वो मरीन का नाम जानना चाहता था पर मरीन सेल्फ प्रमोशन का कोई भी मटेरियल लेकर नहीं घूमती तो उसे पता नहीं चलता और गोजो पीछे हट जाता है क्योंकि वो किसी के शूट के बीच में नहीं आना चाहता था और मरीन के बाल खराब हो गए थे। वो जल्दी जल्दी उसे ठीक करती है और नोटिस करती है जो बंदा फोन से फोटो खींचने वाला था वो पीछे था तो वो कुछ टाइम के लिए पीछे घूमती है जिससे वो भी फोटो खींच सके। फोन से फोटो खींचने वाला सोचता है ये कितनी अच्छी है और मरीन याद करती है गोजो ने उसे कैसे एक्सप्रेशन देने को कहा था, वो वैसे ही एक्सप्रेशन देती है और गोजो सुजुका को अपनी लोकेशन शेयर करता है जिससे वो उन्हें ढूंढ सके। फिर वो शूट की तरफ देखता है, वहाँ पहले से भी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और सुजुका अमाने मियाको और अकीरा कॉमिकेट इवेंट में पहुंचती है और सिंजो और साजुना नहीं आ पाए थे क्योंकि वो हर साल ईयर एंड पे फैमिली ट्रिप पे जाते हैं और अकीरा के आंसू रुक ही नहीं रहे होते। वो मरीन को देखने के लिए ओवरवेल्म थी। सुजुका कहती है इसे ऐसे देखकर लोग हमें अजीब समझेंगे। मियाको कहती है 3 दिन से इसका यही हाल है। अकीरा कहती है मैं तो बस फोटोज देखकर ही खुश हो जाती हूँ, मुझे बस वही चाहिए होती है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। मियाको कहती है हाँ हाँ हम समझ गए, अब चलो भी, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। उन्हें एक सर्कुलर शूट होता हुआ दिखता है
वो सब जाकर देखते हैं। वहाँ किसी और का शूट हो रहा था। सुजुका कहती है उन्हें आसपास ही होना चाहिए। तभी उन्हें वहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप दिखता है और वहीं साइड में गोजो भी खड़ा था। सब उसके पास जाते हैं। अमाने कहता है क्या ये सर्कुलर शूट मरीन का हो रहा है? गोजो कहता है हाँ, ये स्टार्ट तो छोटे सर्कल से हुआ था पर अब बहुत बड़ा हो गया है। सुजुका टोस पे खड़े होकर देखने का ट्राई करती है पर तब भी उसे नहीं दिखता। वो कहती है हमें शूट खत्म होने का वेट करना होगा। तभी उनके आगे वाला लड़का नोटिस करता है पीछे एक लड़की थी और वो उसे अपने आगे जाने देता है। अमाने भी सुजुका के साथ जाता है और वो गोजो को भी साथ में चलने को कहता है पर गोजो मना कर देता है क्योंकि उसे लगेज का भी ध्यान रखना था। अब अमाने सुजुका, मियाको और अकीरा मरीन को देखते हैं और अकीरा मन में कहती है पिछले कुछ दिनों से मैं एंजाइटी की वजह से सो नहीं पाई क्योंकि मेरी फेवरेट कॉस्प्लेयर उस मांगा के कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर रही है जो मुझे पसंद है। मैं इसे देखकर पागल ही हो जाऊंगी। वो प्रिंसेस चिल्लाने वाली थी। तभी मियाको उसका मुंह बंद कर देती है और कॉस्ट्यूम की क्वालिटी देखकर सब हैरान हो गए थे। उनका कहना था कॉस्ट्यूम बहुत डिटेल्ड है और हर कॉस्प्लेयर इस कॉस्ट्यूम को देखकर जलने वाला है। मरीन अपने दोस्तों को नोटिस करती है और वो उनके पास जाने लगती है। लोग सोच रहे थे ये क्या हुआ, क्या शूट खत्म हो गया? और मरीन दोस्तों के पास जाकर स्माइल करती है। अकीरा खुद को संभाल नहीं पाती और चिल्ला देती है। और एक फोटोग्राफर सोच रहा था क्या ये मेरी तरह ही इंसान है? मैंने इसके जैसी कॉस्प्लेयर कभी नहीं देखी। ये इसके मेकअप की वजह से है या इसकी ब्यूटी की वजह से? पर एक्चुअली में वो सब मरीन की स्माइल से कैप्टिवेट हो गए थे और उन्होंने फोटोज खींचना भी बंद कर दिया था क्योंकि वो अपनी आंखें उस पे से हटा ही नहीं पा रहे थे। वो सब बस उसे ही देखते रहना चाहते थे और वो चाहते थे हानियाल भी बस उन्हें ही देखे। और जैसे ही मरीन उनको देखती है वो सब भी अकीरा की तरह ही चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ हर एक फोटोग्राफर मरीन को प्रिंसेस कहकर उसे अपनी तरफ देखने को कह रहा था। सभी तरफ प्रिंसेस नाम का हल्ला हो चुका था और उनकी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। दूसरे लोग भी नोटिस करके वहाँ पे आने लगे थे और वहाँ पूरा सेलिब्रिटी की शूटिंग वाला माहौल बन गया था। और किसी ने न्यूज पोस्ट कर दी थी कि कॉमिकेट इवेंट के पार्क में एंजल की डिसेंडेंट आई है और ये न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। और यहीं पे आज की वीडियो एंड होती है और इसी के साथ चैप्टर 98 एंड होता है। इस वीडियो में चैप्टर 99 भी कवर हो जाता पर मैंने जानबूझकर नहीं किया है चैप्टर नंबर 100 के चक्कर में, क्योंकि चैप्टर 100 को लेकर बहुत से लोग अफवाह में फंसे हुए हैं और उस अफवाह की स्टार्टिंग चैप्टर 99 से ही हुई है क्योंकि गोजो को जो फील हुआ है वो चैप्टर 99 में ही हुआ था। तो आज की वीडियो चैप्टर 98 पे ही फिनिश होती है। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें कुछ लोग जो अफवाह की वजह से मरीन से हेट करने लगे थे उनको सच का पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को 11 या 12 बजे मिल जाएगी। अगर आप गोल्ड मेंबर्स हो तो शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी।